सारे आदमी, हम तो गांव के आदमी, हमें लगा कि कोई नारियल ले ले, इतनी पॉलीथिन आई, हमें लगा आज तो बहुत नारियल आ गए। जब एक की पॉलीथिन पलट गई तो चप्पल गिरी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के आशीर्वाद से पूर्णतः स्वस्थ और सुखी होंगे। आज का वीडियो बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखिए और गुरुजी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज गुरुजी के दरबार में एक खास महिला आई जो लंदन में रहती हैं लेकिन दिल से पूरी तरह भारतीय हैं। जैसे ही उन्होंने माइक पर अपनी बात रखी, पंडाल में बैठे लोग भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि विदेश में रहकर भी उन्होंने कभी अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं छोड़े, लेकिन वहां की भागदौड़ भरी जिंदगी और अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। गुरुजी ने बड़े प्रेम और करुणा से उन्हें समझाया, जहां भी रहो अपने भीतर भारत को जिंदा रखना। संकट जरूर आएंगे, लेकिन अगर तुम रोज हनुमान चालीसा पढ़ोगी तो तुम्हारा मन कभी नहीं टूटेगा। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर मनुष्य के जीवन को छूता है, तनाव यानी स्ट्रेस। गुरुजी ने एक कथा में बहुत सुंदर और सरल शब्दों में इस गूढ़ विषय को समझाया, और वो भी ऐसे अंदाज में कि सुनने वाला न केवल मुस्कुराए बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। परदेश में रहो लेकिन संस्कार भारतीय रखो। गुरुजी कहते हैं, देखो भले ही परदेश में रहो लेकिन संस्कार तो पक्के भारतीय होने चाहिए। ये बात आज के समय में बहुत जरूरी है। हम विदेशों में, दुनियादारी में, हाईटेक जीवन में भले ही कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, तो जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हम डगमगाते नहीं। गुरुजी की कथा का जिक्र करते हुए वो बताते हैं, लेस्टर में कथा थी। लोग पॉलिथीन में कुछ ले आए, हमें लगा प्रसाद लाए हैं। जब एक पॉलिथीन पलटी तो चप्पल गिरी। हम तो गाँव के सीधे साधे आदमी हैं, हमें लगा नारियल होंगे, लेकिन निकली चप्पलें। हंसी आती है, लेकिन यही साधारण किस्से हमारे जीवन के गहरे तनावों को हल्का कर देते हैं। गुरुजी हंसी में कह गए, पर असल में उन्होंने हमें ये बता दिया कि हम अपने बोझ खुद ढो रहे हैं, और ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। तनाव क्यों होता है? गुरुजी कहते हैं, अगर संसार को अपना मानोगे तो तनाव होगा, लेकिन अगर जान लोगे कि हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, मेहमान हैं, तो तनाव चला जाएगा। घर किराए का हो तो मरम्मत की चिंता मालिक की होती है, लेकिन अगर तुम उसे अपना मान लोगे तो चिंता तुम्हारी होगी। ऐसे ही यह शरीर, यह संसार, यह सब कुछ मालिक यानी परमात्मा का है। जब हम सब कुछ अपना मान लेते हैं तभी तो चिंता आती है। कोई चीज टूटे, बिखरे, बिगड़े, हम बेचैन हो जाते हैं। सपना और सत्य। गुरुजी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। मान लो तुम्हें सपना आ रहा है, एक हाथी तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। तुम पसीने पसीने हो जाओगे, भागोगे, डरोगे, गिर भी सकते हो, पर जैसे ही नींद खुलेगी तुम हंसोगे, अरे ये तो सपना था। ऐसे ही जब तक हम इस संसार को सत्य मानकर उसमें भागते रहेंगे, दुख, चिंता, तनाव बना रहेगा। जैसे ही हम समझ लेंगे कि ये जीवन भी एक सपना है, सब कुछ सहज हो जाएगा। तनाव से मुक्त होने के उपाय। गुरुजी के 3 अमूल्य सूत्र। 1. इग्नोर करो बहुत सी बातों को। गुरुजी कहते हैं, 2 कान भगवान ने इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हम रोज न जाने कितनी बेकार की बातें अपने दिमाग में भरते हैं। फला ने क्या कहा, अमुक ने क्या पोस्ट किया, बॉस ने क्यों घुड़की दी, पड़ोसी ने क्यों ताना मारा। अगर हम हर बात को दिल से लगाते रहेंगे तो मन भारी होता जाएगा। 2. कम झंझट रखो। जितना कम सामान उतनी कम परेशानी। गुरुजी बोले, एक मोबाइल से काम चल सकता है तो 4 क्यों रखे। 4 मोबाइल मतलब 4 बार चार्जिंग, 4 बार बैलेंस चेक, 4 इंस्टाग्राम, 4 टेलीग्राम, 4 व्हाट्सएप। कम से कम चीजें रखें, जीवन सहज बनाएं। आज का इंसान सादगी छोड़कर दिखावे में उलझा है। एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है, क्योंकि उसके पास जो है उसमें संतोष नहीं है। पापड़ की थाली और ध्यान का भटकाव। गुरुजी ने एक और दिल को छू लेने वाला और बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। एक बुजुर्ग माताजी ने भोजन परोसा, रबड़ी, पूरी, दाल, चावल सब कुछ था, लेकिन पापड़ परोसना भूल गईं। भोजन करने वाले भाई साहब की नजर बार बार पापड़ पर थी। अब न वो कह पा रहे थे, न वो पापड़ परोस रही थी। उन्होंने कहा, माताजी आज तो बड़ा चमत्कार हुआ, रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला जितना ये पापड़ की थाली। माताजी हंस पड़ी, अरे बेटा, मैं तो पापड़ परोसना भूल गई। कहानी मजेदार थी, लेकिन इसमें गहरा संदेश था। हम जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि जो नहीं मिला उसी की चिंता में जीवन निकाल देते हैं। भीड़ में भी एकांत, दूर होकर भी निकट। गुरुजी कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम मेरे कितने नजदीक बैठे हो, महत्वपूर्ण ये है कि मन से कितने नजदीक हो। कई लोग आगे बैठकर भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोग घर बैठे हमें आत्मा से जोड़ लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। आज लोग बाहरी दिखावे में इतने खो गए हैं कि उन्होंने अंतरात्मा से जुड़ना ही छोड़ दिया है। प्रमाण पत्र मत बांटो। गुरुजी कहते हैं, हम अपनी आधे से ज्यादा एनर्जी दूसरों को प्रमाण पत्र देने में ही बर्बाद कर देते हैं। हम ऐसे हैं, वैसे हैं, इतने भले हैं, इतने ज्ञानी हैं।
किसको समझा रहे हो? लोगों को संतुष्ट करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हर कोई अपने सोच के अनुसार तुम्हें जज करेगा। अगर तुम हर किसी को सफाई देने बैठ जाओगे तो कथा क्या, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तनाव मुक्त जीवन का अभ्यास। गुरुजी ने अंत में बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताया। अगर तुम्हारा मन मान चुका है कि ये संसार ही सब कुछ है, तो हर रोज उसे समझाना पड़ेगा और तब जाकर एक दिन शांति आएगी। जैसे पुराना बर्तन बार बार धोने से चमकता है, जैसे गंदा कपड़ा बार बार धुलने से साफ होता है, वैसे ही मन को भी बार बार सत्य बताने की जरूरत है। यह अभ्यास है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करते रहो तो निश्चित ही मिलेगा फल। गुरुजी की वाणी में छिपा समाधान। गुरुजी कहते हैं, गुरुवर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जितना जरूरी है उतना मांगो, अनावश्यक इच्छाओं की भीड़ न बनाओ। टेंशन उसी को है जिसके पास जो है उसमें संतोष नहीं है। अंतिम संदेश, तनाव को मुस्कान में बदलो। तनाव आज एक वैश्विक बीमारी बन गई है, लेकिन इसका समाधान भारत के सनातन ज्ञान में सदियों से है। गुरुजी की बातें केवल उपदेश नहीं है, वो जीवन के यथार्थ को सरल शब्दों में हमारे सामने रखते हैं। उनकी वाणी में न केवल ज्ञान है, बल्कि करुणा है, हास्य है, अनुभव है और एक मित्र का साथ भी। तो हे श्रोताओं, अगर आपको तनाव मुक्त होना है तो इग्नोर करो, झंझट कम करो, प्रमाण मत दो और सबसे जरूरी संपूर्ण जगत को अपना मत मानो, केवल जगदीश को अपना मानो। जय श्री राम, जय हनुमान।